चलिए जुड़ जाइए आप लोग। आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्लास जो सुबह 9 बजे होता है उसका जो है आज फेमस पर्सनैलिटी का क्लास है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व का हम लोगों को पहचान करना है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में, जहां से आपको डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कुछ समझेंगे भी, ठीक है। आशा करता हूँ जो आप लोग करंट अफेयर का जो क्लास है वो देख चुके होंगे। हम लोगों का जो रेगुलर क्लास चलता है सोमवार से शुक्रवार, हफ्ता में 5 दिन क्लास चलता है और 2 दिन ब्रेक रहता है, जिसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन क्लास कर सकते हैं। जिस क्लास में थोड़ा कम समझ में आया हो या याद ना हो तो उसको दोबारा आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर फेमस व्यक्तियों की बात करें हम लोग तो भारत में सबसे बड़ा नाम आता है मुकेश अंबानी का। अगर फेमस व्यक्ति की नाम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम क्या आता है? मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी जो है फोर्ब्स की अरबपति सूची में 2020 में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। क्या हुआ है? शीर्ष स्थान पर बरकरार है। और अभी अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने क्या किया है? फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ शेयर खरीदा है, जिससे जो पैसा मुकेश अंबानी को मिला है फेसबुक के द्वारा, उससे क्या हुआ है, जो एशिया में सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी बन गए हैं। अब एशिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। आपको पता होगा कि नीतू अंबानी ये मुंबई इंडियंस की मालिक है, मुंबई इंडियंस का टीम भी का मालिक है और जियो इंडस्ट्री भी इन्हीं के अंडर आता है। तो आप जान सकते हैं, और भारत के सबसे अमीर आदमी भी मुकेश अंबानी ही है। चलिए फोर्ब्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फोर्ब्स की अरबपति सूची में 2020 में मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा जारी नवीनतम विश्व अरबपति की सूची में 17वें स्थान पर है। अंबानी की इस समय कुल संपत्ति 44.3 अरब डॉलर है। इसके साथ ही वह सबसे अमीर भारतीय भी बने हुए हैं और फोर्ब्स की अरबपति सूची में 17वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 17वें स्थान पर है और भारत में नंबर 1 स्थान पर। चलिए देखिए, ये अरबपति सूची है जिसमें आप लोगों को 17 से लेके भारत के मतलब फोर्ब्स की सूची में भारत का जो है किस किस व्यक्तित्व का नाम आया और किस किस रैंक पर नाम आया है, ये है। यहाँ पर देखिए, फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी का पूरी दुनिया में 17वें नंबर पर आया है। क्या आया है? 17वें नंबर पर आया है। उसके बाद 65, 114, 16, कितना का गैप हो गया? लक्ष्मी मित्तल 170वें नंबर पर है 8.9 बिलियन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने। आप लोग ट्विटर के सीईओ को पहचानते होंगे, जैक डॉर्सी। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन दान दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। कोविड-19 अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उनसे लड़ने के लिए इन्होंने $1 बिलियन का दान दिया है। देखिए, ट्विटर के सीईओ जैक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन का दान दिया है, जो उसके 28% धन का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि उनके चैरिटी फंड में जाएगी। 28% क्या होगा? उनके चैरिटी फंड में जाएगा। डॉर्सी ने स्क्वायर इंक की स्थापना 2009 में की और 2006 में ट्विटर की संस्थापक की। अभी के टाइम में ट्विटर जो है सबसे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियों का आईडी है। इस कारण से ट्विटर जो है बहुत बड़े पैमाने पर ट्विटर को जाना जाता है और बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व यहाँ पर, प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर ट्विटर चलाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया आपको, और ट्विटर हो गया, और भी है बहुत सारे, लेकिन ट्विटर जो है टॉप पर है।
आप सब कह सकते हैं फेसबुक पर जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन फेमस पर्सनालिटी के हिसाब से ट्विटर इज टॉप। चलिए, मलाला यूसुफ दर्शक के सबसे प्रसिद्ध युवा बनी। प्रसिद्ध युवा यूएन। मलाला यूसुफ जो है दर्शक की सबसे प्रसिद्ध युवा यूएन बनी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, मलाला यूसुफ का दर्शक की सबसे प्रसिद्ध युवा यूएन। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ को 23 दिसंबर 2019 को जारी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र दुनिया में प्रसिद्ध युवा के रूप में घोषित किया गया। प्रसिद्ध युवा के रूप में घोषित किया गया। अब चलिए, भारतीय मूल के डॉक्टर एस.एम. वासन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं की टीम का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय शोधकर्ता के रूप में उनका सबसे प्रथम नाम दिया गया है। चलिए देखिए, एस.एम. वासन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोडर स्कॉलर और वह बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्था IISc और विराला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने कोरोना से पहले जीका वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया पर भी काम किया है। ऐसे ऐसे वायरस पर उन्होंने ये काम किया है, बड़े बड़े वायरस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर IMF का नवीनतम अपडेट प्रस्तुत किया। IMF का नवीनतम अपडेट जो है आपको किसने प्रस्तुत किया है? भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF का नवीनतम अपडेट जारी किया। चलिए हम लोग जानते हैं IMF क्या है। देखिए, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य अर्थशास्त्री। उसने अगले 2 वर्षों के लिए वैश्विक विकास दर का पूर्वानुमान में गिरावट की भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी की है और कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्था से विशेष रूप से भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि के अनुमान में गिरावट का श्रेय दिया है। पूरी दुनिया में जो अभी कोरोना के कारण सारे के सारे अर्थव्यवस्था ठप हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएना मिश्रा 2019 में भारत में 10वें शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व के रूप में आए। 10वें शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व के रूप में आए। देखिए, एक्ट्रेस कोएना मिश्र बिग बॉस 13 में 2019 में भी भारत में ट्रेंडिंग पर्सनालिटी बन गई है। 13 में और 2019 में भी वो फेमस पर्सनालिटी के रूप में और ट्रेंडिंग पर्सनालिटी के रूप में फेमस हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है जो है आप लोगों को। चंदन सिंह राठौर जिनका निधन हो गया, वो प्रसिद्ध क्या थे, वो क्या चीज में काम करते थे या क्या थे? तो वो क्या थे? एयर वाइस मार्शल थे। इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में वो काम करते थे। ठीक है, देखिए 1962 के युद्ध और 1971 के युद्ध के दौरान उनकी सेवाएं त्रुटि रहित सेवा थी। एकदम काफी अच्छी तरह से अपने देश की सेवा की है, तो इनको सलाम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्य रूप सिद्धांत एक भारतीय पर्वतरोही उच्चतम ज्वालामुखियों पर विजय प्राप्त करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कर लिया गया है। बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर चढ़ने वाला व्यक्ति 7 महाद्वीपों पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, भारत का रिकॉर्ड ये कायम हुआ। भारत में सबसे ज्यादा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने 100 मिलियन का दान किया है।
100 मिलियन का दान किया है। ये नया अपडेट है। पूछ सकता है क्वेश्चन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने हाल ही में कितना का दान किया? तो 100 मिलियन का दान किया है। देखिए, जेफ बेजोस जिन्हें अमेजन के संस्थापक की और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने फूड बैंक चैरिटी फंडिंग अमेरिका को $100 मिलियन दान देने की घोषणा की है। $100 मिलियन देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हम लोग। विल एंड मिल्टा गेट्स फाउंडेशन $100 मिलियन दान दिए। विल एंड मेलिडा गेट्स फाउंडेशन, इसने भी $100 मिलियन दान दिए हैं। ये भी सवाल आपको आ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोबे ब्राइट, एक सेनावृत्ति एनबीए स्टार की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इनके अपने हेलीकॉप्टर के साथ अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे थे, उस समय इनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। ये आपको शायद 1 मंथ पहले की खबर है। चलिए देखिए, व्हाइट अमेरिकी इतिहास में 20 सीजन खेलने वाले पहले गार्ड थे। उन्होंने 2001, 2002, 2009 और 2010 में चैंपियनशिप जीती। उन्होंने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते, एक 2008 में और दूसरा 2012 में। अब तक 5 चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं वो। इसी से पता चलता है जो उनकी महानता कितने ऊपर थी, कितने बड़े खिलाड़ी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, महिलाओं द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया गया। नासा अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड बनाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, क्रिस्टीना जो 14 मार्च 2019 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सवार फरवरी 2020 में पृथ्वी पर वापस आने के समय तक 300 दिन अंतरिक्ष में बिताई। कितना दिन? 300 दिनों तक अंतरिक्ष में उसने बिताई और वो सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में बिताने वाली महिला बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी मतलब नाडा ने अभिनेता सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नाडा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वकील हरीश साल्वे को महारानी का वकील नियुक्त किया गया। हरीश साल्वे जी जो है, आपको पता होगा, कुलभूषण यादव का भी केस हरीश साल्वे जी ही लड़ रहे हैं। अभी उनको हाल ही में महारानी का वकील नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 17 जनवरी 2020 हरीश साल्वे को इंग्लैंड और वेल्स के अदालतों के लिए महारानी के वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही बड़े वकील है और अपने दम पर किसी भी केस को उलट पुलट कर सकते हैं। इनकी वाणी जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। देखिए, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट बनी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। ये बहुत ही बड़ी बात है। बिहार का नाम रोशन हुआ, खासकर मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाली। उन्होंने DAV पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और सिक्किम मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहां से अपना ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त की। सोमा रॉय वर्मन को 24वें महालेख परीक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। 24वें महालेख परीक्षण के रूप में सोमा रॉय को नियुक्त किया गया। देखिए, सोमा रॉय वर्मन जो है लेख नियंत्रक के रूप में नियुक्त होने वाली 7वीं महिला है। ये 7वीं महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये लास्ट था। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूले करें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए 4 क्लास आता है। पहला क्लास सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर। उसके बाद आपको 9 बजे
सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद 3 बजे आपके लिए क्लास आता है, इसमें आपको जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाता है। उसके बाद आपको 8 बजे क्लास आता है, इसमें आपको जी के खजाना भूल न जाना आना, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो ये 4 क्लास अगर आप लोग करते हैं तो इतना तो गारंटी देता हूँ, करंट अफेयर, जीएस और जीके कहीं से भी आपको नहीं छूटेगा। मतलब कि आपको, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कम से कम 75 से 80 मार्क अपने पॉकेट में समझिए, अगर इससे तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ रीजनिंग और मैथ का तैयारी आप लोग कहीं से कर सकते हैं, लेकिन जल्दी मैं मैथ का तैयारी कम से कम यहाँ पर तो जरूर कराऊंगा, मैथ का तैयारी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया हो। अगर इस क्लास में अगर कोई और क्लास अगर ऐड करना है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास पसंद आया और शेयर और भी किया करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।